शहर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बड़े पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उस बंदर ने देखा कि कुछ लोग जंगल के भीतर आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी डीबियां थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो डीबियां एक कैमरा था। उन लोगों ने उस कैमरा को एक पेड़ से बांध दिया। अब बंदर उस डीबिया को देखना चाहता था। कुछ देर बाद जो लोग जंगल में आए थे वे वापस शहर की ओर चले गए। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और उस कैमरा को देखने लगा। कैमरा के अंदर से आवाज आई, क्लिक। बंदर उस कैमरे के आगे खूब कूदा। हर बार कैमरे से बस एक ही आवाज आई, क्लिक। कुछ देर बाद बंदर वापस अपने पेड़ पर चला गया। दूसरे दिन सुबह बंदर ने वापस उन लोगों को जंगल में आते हुए देखा। उन्होंने पेड़ से बंधा हुआ कैमरा खोला और वो लोग ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जिस पेड़ पर बंदर बैठा था। वो लोग अपने साथ खाने और पीने का सामान लाए थे। अब कैमरा बाजू में पड़ा था और वो लोग पीने में व्यस्त हो गए। अब आगे जो हुआ उसे बंदर ही बताएगा। दोस्तों, मैं बंदर बोल रहा हूं। अभी तक मैंने जो देखा उससे हमें यह पता लगता है कि जंगल में आए हुए लोग हम जानवरों के जीवन के बारे में पता लगाते हैं। हमारे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में फिल्म बनाते हैं। देर रात शहर जाकर कई बार मैंने इनके घरों में खिड़की से झांक कर देखा है कि एक बड़े से बक्से को दीवार से लगाकर उसमें हमारे जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर ये कैमरा मुझे मिल जाए तो मैं भी इन बिना पूंछ वाले, हमारे जैसे दिखने वाले इन प्राणियों की जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में जानना चाहूंगा। पेड़ के नीचे बैठे तीनों पीने में व्यस्त है और उनका कैमरा लेकर मैं वापस मेरी जगह पर आ गया हूं। इस कैमरा से नीचे बैठे हुए लोग मुझे जरूरत से ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं दूर बसे इनकी बस्ती में क्या हो रहा है। यहां मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। उस घर में एक मादा अपने बच्चे को साफ कर रही है। प्रकृति में बसे अन्य प्राणियों की तुलना में यह प्राणी जन्म के बाद कई महीने ज्यादा समय तक अपने जन्म देने वाली मादा पर निर्भर होता है। झुंड में रहने वाली अन्य वयस्क मादा बच्चों को साफ रखने में उनका साथ देती है। वे बच्चों के साथ साथ जन्म देने वाली मादा का भी उतना ही ख्याल रखती है। इसी बीच मैंने देखा कि बड़ी देर से पीछे सोया हुआ बड़ा नर किसी गोल डीबिया की आवाज से डरकर उठा और अपनी नींद अधूरी छोड़कर घर के अंदर दौड़ा। धरती का यह एकमात्र जीव है जिसका यह मानना है कि प्राकृतिक खाल इनका रक्षण करने के लिए काफी नहीं। अलग अलग रंगों से बनी मोटी खाल वो अपने प्राकृतिक खाल पर ओढ़ लेते हैं। फिर भी शुरुआत के कुछ दिनों तक वे अपनी प्राकृतिक खाल में ही रहना पसंद करते हैं। माँ, वयस्क मादा और समूह के अन्य सदस्य बच्चों को पिना, खाना, चिज़ोन को उठाना लगातार सिखाते रहते हैं। ये बड़ा नर अब बाहर जाने के लिए तैयार है। अपने बड़े शिशु को अपने साथ लेकर जा रहा है। हमें इन पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। अपने बड़े शिशु को लेकर बाहर मैदान में आया यह नर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। उसने अपनी कलाई पर एक डीबिया बांध कर रखी है। उस डीबिया को अपने कानों से लगाकर वो कुछ सुनना चाहता है। वो क्या सुनना चाहता है, ये हमारे लिए रहस्य का विषय है। लगभग एक ही तरह दिखने वाली खाल पहनाकर शिशुओं को बड़ी गुफा में बंद कर रहे हैं। अपने साथ लाए शिशु को लगभग दौड़ाकर ही वो वहीं ले जा रहा है। अगले मोड़ पर एक बड़ी सी गुफा में वो अपने शिशु को छोड़ना चाहता है। गुफा के बाहर बैठा एक नर दोनों को दीवार पे लगी बड़ी गोल डीबिया की ओर इशारा करता है और शिशु को गुफा के अंदर जाने देता है। गोल डीबिया की हर बात सुनकर जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले इस जीव ने इसे कलाई से बांध रखा है। शिशु को छोड़ने के बाद अगले मोड़ पर यह नर मुझे वापस दिखाई दे रहा है। बड़ी सी दिखने वाली इस गुफा में पहले से ही कुछ नर और मादा मौजूद है। अंदर मौजूद एक बड़े नर ने गुस्से से हमारे नर से कुछ कहा और डीबिया की ओर इशारा किए। अब तक चल रहे इस नर के व्यवहार से हमें पता चलता है कि डीबिया चाहे किसी भी गुफा में हो या इसके कलाई से बंधी हो, डीबिया इससे नाराज है। देर रात कई बार इनकी बस्ती में घूमते हुए मैंने इस डीबिया को देखा है। कभी कभी इस डीबिया को मैंने मुझसे से भी बड़ा पाया है। जितनी बार उनकी अलग अलग गुफा में झांक कर देखा, अंदर मैंने इस डीबिया को पाया है। इस गोल और लगभग स्थिर दिखाई देने वाली डीबिया का निरीक्षण मैंने किया था। इसमें लगे दो कांटे बहुत ही सावधानी से एक दूसरे से अंतर रखकर बढ़ते देखा था। तीसरा एकदम बारीक सा कांटा लगातार घूमकर हमारा ध्यान सावधानी से बढ़ने वाले दो कांटों पर से हटाने की कोशिश करता था।
ये करते समय इस डिबिया से लगातार टिक टिक आवाज सुनाई देती है। अपने हाथ से रगड़कर वो अपनी गोल डीबीए के प्रति वफादारी की भावना कई बार व्यक्त कर चुका है, लेकिन लगता है कि यह डीबिया अब भी उससे नाराज है। अब मैं वापस उस गुफा को देख रहा हूं जिसमें शिशुओं को अंदर रखा था। वहां पहले से ही कई नर और मादा मौजूद है। गुफा में बंद शिशुओं को एक साथ बाहर छोड़ा गया। एक ही तरह की खाल पहने हुए और झेब्रा की तरह दिखने वाले इस झुंड को देखकर अन्य वयस्क नरमादा को इन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है। इस तरह कम उम्र में ही झुंड में अपने आप को छिपाकर सुरक्षित रखना ये सीख लेते हैं। शायद मैं इनके जीवन के सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंचा हूं। यह गुफा एक ऐसी जगह है जहां इन नन्ही जीवों को प्राकृतिक संदेश शुरुआती दिनों से ही नहीं मानने का सबक सिखाया जाता है। इनके हाथ में कोई गोल वस्तु देकर इन्हें बाहर भेजा गया है। यह वस्तु ठीक उस गोल डिबिया की तरह दिखती है जिसे मैंने इनकी गुफा में, हाथ की कलाई पर और इनकी बस्ती में लगभग हर जगह पाया था। आज कैमरा हाथ लगते ही जब मैं इनके नन्हे शिशु को परख रहा था, तब गुफा में मौजूद बड़े नर को इसी गोल डिबिया का आदेश मानकर अपनी निद्रा आधी अधूरी छोड़कर दौड़ते हुए पाया था। इससे हमें पता लगता है कि इनका भय जैसा प्राकृतिक स्वभाव किसी गोल डिबिया पर निर्भर होता है। प्रकृति में बसे अन्य जीवों को निद्रा लेते हुए चौकन्ना जरूर रहना पड़ता है, लेकिन वे अपनी निद्रा पूर्ण किए बगैर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इनके निद्रा जैसे मूलभूत सहज प्रवृत्ति का किसी गोल वस्तु पर निर्भर होना ही अन्य जीवों के मुकाबले उनकी शारीरिक दुर्बलता का एक कारण हो सकता है। चलो जानते हैं, दूसरी गुफा में रखे वयस्क नर और मादा क्या कर रहे हैं। सुबह से भागदौड़ करते हुए इस जीव ने अब तक कुछ भी नहीं खाया। उसकी हरकतें हमें बताती हैं कि अब उसे ऊर्जा की जरूरत है। गुफा में बैठा हर जीव वहां लगे डिबिया की ओर बार बार देख रहा है। लगता है उन्हें किसी आदेश का इंतजार है। अचानक किसी ने डिबिया की ओर इशारा किया और अगले ही पल लगभग सभी ने अपने साथ लाया हुआ खाना निकाला और उसे खाने लगे। धरती पर बसे अन्य जीव भूख लगने के बाद खाने की खोज पर निकलते हैं, लेकिन यह एकमात्र जीव है जो भूख लगने से पहले ही खाना अपने साथ लिए घूमता है। निद्रा और भय के साथ साथ भूख जैसे प्राकृतिक सहजता को भी ये जीव खो चुके हैं। इन जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि बार बार लगातार टिक टिक जैसे एक ही आवाज करते हुए भी डिबिया से अलग अलग समय पर विभिन्न जगहों पर अलग अलग आदेश को समझना और बोध लेना ये जीव जानते हैं। फिलहाल टिक टिक की आवाज हमारे लिए रहस्य का विषय बना रहेगा। निद्रा, भय और भूख के साथ साथ मैथुन भी एक प्राकृतिक सहजता है। इन जीवों का अभ्यास कर हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मैथुन के प्रति गोल डिबिया के निर्देश का पालन करते हैं। मैथुन का अध्ययन करने के लिए मुझे किसी मादा की तलाश करनी होगी। वह मादा यहीं पर आ रही है। मैं जिस वृक्ष पर बैठा हूं उसकी ठीक नीचे 3 वयस्क नर अब भी खाने पीने में चुस्त है। लगता है उन्हें उस मादा की आहट लग चुकी है। वे छिपकर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मादा हाथ पर बंधे गोल डिबिया की तरफ बार बार देख रही है। लगता है उसे अगले आदेश का इंतजार है। दबे पांव नर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी आहट होते ही मादा दूर सुरक्षित जगह जाकर खड़ी हो गई है और अभी उसे डिबिया के अगले आदेश का इंतजार है। इन जीवों के मैथुन का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये कैमरा मेरे हाथ से निकलकर नीचे वाली टहनी में फंस गया है। मैं लगातार इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मादा के न मिलने पर गुस्साए 3 नर मुझे घूर रहे हैं। टहनी के टूटने की वजह से मैं नीचे जमीन पर गिर चुका हूं। लगता है मेरा पैर नहीं हिल रहा है। इनके जगह कोई भूखा शेर होता तो मैं अब तक उसके पेट में अपनी जगह बना चुका होता, लेकिन इन नरों का पेट भरा हुआ है। जंगल का कानून ये कहता है कि ये मुझे सूंघकर निकल जाएंगे। अरे, ये क्या, इन्होंने बड़े बड़े डंडे उठा लिए।